इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस कंपनी लॉ सेक्शन के करेंगे। हर क्वेश्चन पे 1 मार्क है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन इसमें है, मेगा स्टार्स लिमिटेड शैल बी डीम टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ लिटिल स्टार्स लिमिटेड। तो इनके हम एक्रोनियम यूज़ कर लेते हैं, MSL LSPL। तो MSL LSPL की होल्डिंग कंपनी कब होगी? MSL owns 50% shares of LSPL and by virtue of such investment MSL has nominated 3 directors out of 6 directors on board of LSPL। तो मोर देन 50% होना चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो ये पूरा नहीं हो रहा क्राइटेरिया। MSL and one of its associated companies own 45% एंड 10% वोटिंग शेयर्स ऑफ LSPL रिस्पेक्टिवली। तो जो इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग होती है वो थ्रू सब्सिडरी कंसीडर होती है, वो थ्रू एसोसिएटेड कंपनी कंसीडर नहीं होती। तो ये 45 कंसीडर होगा और दैट्स नॉट इनफ फॉर सब्सिडरी रिलेशनशिप। MSL and one of its associated companies own 30% and 35% voting securities of LSPL. By virtue of such investment, both companies have nominated 2 directors each out of 6 directors on the board of LSPL। तो देखें, 2 इन्होंने किए हैं, 2 इन्होंने किए हैं, तो आपकी तरफ से सिर्फ 2 होंगे, तो वो आप 2 आउट ऑफ 6 जो है वो मेजॉरिटी नहीं है, तो ये भी जो है सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं बनता। MSL owns 5% voting right in LSPL. However, LSPL other shareholders having 60% voting shares have empowered MSL to appoint 4 directors out of 6 directors। तो ये मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं। तो अगर एक कंपनी अपॉइंट और रिमूव कर सकती है ऑल और अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो फिर वो सब्सिडरी रिलेशनशिप बन जाता है। इस बेस पर हमारा आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, एज यू कैन सी हियर। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं होती। ये हमारा आंसर है। वेदर इट इज अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी। तो बाकी 3 इंफॉर्मेशन तो होती हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है जो नहीं होती। अ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली साइंड बाय, तो इसका आंसर है कि एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयरिन एज अ डायरेक्टर प्रोपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेक्शन 57 है कंपनीज एक्ट का। तो इस बेस पर जो हमारा आंसर है वो बी बनता है। Candid Oils Limited has Class A and Class B ordinary shares of rupees 10 each, carrying voting rights of 1 and 2 votes per share respectively. A special resolution was passed to bring the voting rights of Class B shareholder equal to Class A shareholder. तो Class B के rights जो हैं वो reduce किए जा रहे हैं। However, 2 shareholders of Class B are not satisfied with this resolution and intend to apply for its cancellation. They can do so if they hold more than 10% share। अच्छा, 10% भी हो सकते हैं, मोर देन 10% भी हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग है। तो दे होल्ड 10% और मोर, 10% और मोर और एटलीस्ट 10%, ये सेम बात है। ऑफ क्लास बी एंड अप्लाई टू द कोर्ट, तो अप्लाई टू द कोर्ट करना होता है, अप्लाई टू द कमीशन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसमें मोर देन 10 लिखा है और 10% और मोर ज्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो डेफिनेशन गिवन है कि अगर कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती तो होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और इस बेस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन इसमें इंक्लूडेड है, तो दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि it says the whole amount of share capital other than that issued or agreed to be issued as paid up otherwise than in cash if no amount of minimum subscription is so fixed। जो ये है टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये वैसे गलत हो जाता है, जनरेटेड फ्रॉम पब्लिक भी गलत हो जाता है। द होल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम एप्लीकेंट, तो रिसीव्ड पे बात नहीं होती, ये भी मिस्टेक है। तो बी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। Twice and Twice Limited resolved to shift the registered office from Gujranwala to Lahore within the province of पंजाब। अब देखिए, विद इन सेम प्रोविंस हो तो आप यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है।
और अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग चाहिए होती है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। जो मेमोरेंडम की क्लाज है वो सिर्फ तब चेंज करनी होती है जब एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाएं, और तभी जो है क्रेडिटर्स की भी चाहिए, कमीशन की भी अप्रूवल चाहिए होती है, और क्रेडिटर्स की तरफ से भी जो है ना आपको एक किस्म की कॉन्सेंट चाहिए होती है। तो इसको जहन में रखते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ क्रेडिटर्स हु आर इंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। ये बात तब होती अगर प्रोविंस चेंज होता, तो ये यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। गिव नोटिस ऑफ चेंज टू द कमीशन, नहीं, वो रजिस्ट्रार को दिया जाता है। और उसके बाद है कि जी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार प्रायर टू शिफ्टिंग, तो रजिस्ट्रार का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, सिर्फ रजिस्ट्रार को बताना है आपने विद इन 15 डेज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट अकॉर्डिंगली। Anas, Asadullah, Amin, and Arqam are founder partners of Fast Movers Forwarders. In January 2020, all partners had purchased shares of Quality Tiles Limited, a listed company. In June 2020, they contested the election of director of QTL and got elected as director out of 7 position. तो 4 जो पर्सनस हैं आउट ऑफ 7 वो डायरेक्टर बन गए, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं। बीइंग मेजॉरिटी डायरेक्टर ऑफ क्यूटीएल, दे कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर एंड अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू एफएमएफ। अब ये एक लॉ की हम पोजीशन देखते हैं कि अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हों, जो वो खुद को देखें अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेस्टेड हैं, तो एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर इनटू और टू बी एंटर इनटू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, द मैटर शैल बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग, तो फॉर अप्रूवल। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो सी बनता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस बेसिस पर नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल अकॉर्डिंग टू दिस रूल। Abid is the chairman of the board of directors of Innovative Technologies Limited and is present in ITL's 25th annual general meeting. However, due to difference of opinion with ITL's chief executive on few agenda item, Abid is unwilling to chair the AGM. तो इन सच अ सिचुएशन हमने बुक के अंदर ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर चेयरमैन ना हो रेडी या 15 मिनट के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता, तो वन ऑफ द डायरेक्टर प्रिजाइड कर सकता है। अगर डायरेक्टर भी प्रेजेंट ना हो या अनविलिंग टू एक्ट एज अ चेयरमैन हो, तो फिर मेंबर किसी को भी अपने में से चूज कर सकते हैं एज चेयरमैन। तो इसको बेस बनाएं तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा अप्रोप्रिएट डी, कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट में बी इलेक्टेड टू बी चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग। हाँ, डायरेक्टर भी ना होता तो फिर मेंबर प्रेजेंट के ऊपर हम बात करते। कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मस्ट बी फिल्ड, तो इसमें जो पावर है वो बोर्ड के पास है और 90 डेज का टाइम पीरियड है, तो जनरल मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। बाय द डायरेक्टर्स नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाय द डायरेक्टर और द मेंबर ये गलत हो जाता है, बाय द मेंबर्स ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर्स के पास पावर है और 90 डेज के अंदर उन्होंने करना है। आफरीदी, बदर, दाऊद एंड इफ़त own 45%, 25%, 10% एंड 5% शेयर रिस्पेक्टिवली, तो ये 4 लोग बन जाते हैं। ऑफ स्प्लेंडेड मिल्स लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, दे वर इलेक्टेड एज एसएमएल डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एज अनअपोज्ड, तो 4 डायरेक्टर्स हैं, चारों बन गए। द बोर्ड अपॉइंटेड अनस एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसएमएल। However, due to Anas's unsatisfactory performance, the board has decided to remove him in the next board of director meeting. तो इसको जो प्रोसीजर है वो क्या है, या तो आप जनरल मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, तो वो भी एक वे है, क्योंकि इनके पास तकरीबन 85% शेयर होल्डिंग है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, लेकिन एज मेंबर कर सकते हैं, नॉट एज डायरेक्टर। उसके बाद एज डायरेक्टर करना चाहते हैं तो 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। अब इस कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो 4 थे, और उसके बाद जो है आप अगर देखें तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव का भी स्टेटस डायरेक्टर वाला होता है, तो 5 टोटल हो गए, और 3/4 का मतलब बनता है 3.75, विच मीन्स 4 डायरेक्टर्स।
तो कोई से भी 4 डायरेक्टर्स अगर उसके अगेंस्ट वोट दे देते हैं तो वो रिमूव हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जो प्रॉब्लम है बाकी क्वेश्चन में, इसमें ऑल द डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, तो 5 के वोट ज़रूरी नहीं है, और खुद चीफ एग्जेक्टिव अपनी फेवर में क्यों वोट देगा रिमूवल के। डायरेक्टर्स हैविंग मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, अब डायरेक्टर्स शेयर होल्डिंग बेस पे निकाल सकते, एज अ मेंबर अगर वो करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन हो सकती है। 50% तो वैसे ही नहीं है, 75% भी हो तो एज डायरेक्टर नहीं है ये पावर, ये एज मेंबर पावर होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, the composition of a company's board shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of power exercised by it at its discretion can। तो यहाँ पर आप लॉ में पॉइंट देख सकते हैं, अपॉइंट और रिमूव ऑल और अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस बेसिस पर जो करेक्ट आंसर हमारा बनता है दैट इज सी। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम है बाकी इश्यूज में, तो यहाँ पर देखें रिमूव की बात नहीं लिखी हुई, ये मिसिंग है। इसमें अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स है, लेकिन ऑल वाला पॉइंट मिसिंग है। तो मोस्ट कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो सी है, और इस वजह से सी को हम करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चेयरमैन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। तो बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल विद इन 14 days फ्रॉम डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट अ चेयरमैन फ्रॉम अमंग द नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। तो चेयरमैन मस्ट बी फ्रॉम अमंग्स द नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी ये कि चेयरमैन कैन ओनली बी रिमूव बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ऐसा नहीं है। चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है और रिमूवल है वो डायरेक्टर्स के थ्रू है। चेयरमैन मस्ट बी फ्रॉम अमंग्स द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये ज़रूरी नहीं है। चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते, बोर्ड अपॉइंट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें 14 डेज का टाइम तो ठीक है, लेकिन ये कि शेयर होल्डर्स नहीं करते, बोर्ड करता है, ये कंसीडर करना हो। Which of the following officers are mandatory required to be appointed to manage the affairs of a listed company under the provision of Companies Act 2017? अच्छा, अब इसमें अगर आप नोट करें तो 3 ऑफिसर्स तो हर ऑप्शन में है, तो इसकी बेस पर तो डिसीजन नहीं होना। चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव और कंपनी सेक्रेटरी तो ऑल 4 ऑप्शन में मेंशन है। तो हम उस पॉइंट को देखते हैं जो डिफरेंट है। सोल परचेज एजेंट, सोल परचेज एजेंट किसी भी कंपनी में हो सकता है, लिस्टेड में भी हो सकता है, किसी और में भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, और इसमें कुछ सिचुएशन में कमीशन का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंडेटरी पूछा हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर है शेयर रजिस्ट्रार, उन्होंने पूछा हुआ है ऑफिसर्स। शेयर रजिस्ट्रार कंपनी एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार तो अपॉइंट करती है लिस्टेड कंपनी, लेकिन वो कंपनी का ऑफिसर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सीएफओ तो लाजमी तौर पर चाहिए एक लिस्टेड कंपनी में, ये हमें कंपनीज एक्ट से पता चल जाता है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 16 में देखा कि जब ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है तो सीएफओ को भी ऑथेंटिकेट करना होता है, वन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड वन डायरेक्टर, एंड आल्सो बाय सीएफओ अगर लिस्टेड कंपनी है, तो सीएफओ इन अ लिस्टेड कंपनी भी मस्ट हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाता है, और ये यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हेड ऑफ ऑडिट। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो रिक्वायर्ड है अंडर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा है कंपनीज एक्ट के मुताबिक। तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक तो हेड ऑफ ऑडिट का जिक्र नहीं आता, हमारे सिलेबस के पार्ट में एज सच नहीं आता, तो सी ऑप्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट कवर्ड इन टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो देखें टेबल ए के अंदर है, जो हमने बुक से ये कंटेंट दिए हैं। वोट ऑफ मेंबर भी हैं, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी भी है। एनुअल रिटर्न जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। एनुअल रिटर्न टेबल, एनुअल रिटर्न जो है ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। एक एनुअल रिटर्न जमा करवाई जाती है कंपनी की तरफ से टू द रजिस्ट्रार एवरी ईयर, तो उसको एनुअल रिटर्न कहा जाता है। तो ये टैक्स की रिटर्न नहीं है, ये कॉर्पोरेट रिटर्न है, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर और दूसरी कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन को रजिस्ट्रार के साथ शेयर किया जाता है फॉर 1 ईयर। तो नॉट कवर्ड इन टेबल ए, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। एनी डिविडेंड पेबल इन कैश बाय लिस्टेड कंपनी मे बी पेड। तो लिस्टेड कंपनी के लिए जो लॉ कहता है कि एनी डिविडेंड पेबल इन कैश शैल ओनली बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। तो
ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है कि ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। तो बाकी जो वेज हैं, चाहे वो क्रॉस चेक हो, डिविडेंड वारंट हो, वो लिस्टेड कंपनी के लिए जो है वो अलाउड नहीं है, और ना ही डिस्क्रिशन है कोई कि जी उनके पास चॉइस हो। जब लॉ ने जो डिफाइन कर दिया उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।